बजट तो लिमिटेड है ना, हाँ। और जनसंख्या अनलिमिटेड है, तो फिर आप क्या करेंगे? लोग जानना चाहते हैं अभिनंदन ट्रस्ट है क्या। भारत के 20 राज्यों में हाँ। अभिनंदन ट्रस्ट जा चुकी है। यहाँ से आइए और हाथों हाथ रोजगार लेके जाइए। नमस्कार, हम लोग इस बार आ चुके हैं अभिनंदन ट्रस्ट में। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है तीसरी बार। सबसे पहला चीज तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, और साथ साथ में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता पूरे हिंदुस्तान से सुन रहे हैं सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार एवं धन्यवाद। साथ साथ में नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोग जानना चाहते हैं अभिनंदन ट्रस्ट है क्या। अभी तो अभिनंदन ट्रस्ट है क्या ये तो बताने की जरूरत नहीं। यूट्यूब में जाइए और अभिनंदन ट्रस्ट लिखिए है क्या, तो हाँ। यूट्यूब बाबा बहुत सारी जानकारी आपको दे देगी कि अभिनंदन है क्या। हाँ। लेकिन फिर भी आपने सवाल किया तो मैं हाँ। पूरे हिंदुस्तान को जरूर बताना चाहता हूँ। जैसे में कि अभिनंदन ट्रस्ट पूरे हिंदुस्तान में जन समाज सेवा कल्याण की विचारधारा लेकर के संस्थान काम कर रही है, और संस्थान की एक ही मिशन और एक ही विजन है, वो समाज सेवा। समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा। संस्था की नारा है सबका साथ तो होगी देश की विकास। अच्छा। देश की विकास और देश की उन्नति के लिए अभिनंदन ट्रस्ट पूरे हिंदुस्तान में लगातार जो है कि लोगों को रोजगार दे रही है। बिहार पटना से संस्थान का शुरुआत हुआ, और आज पूरे हिंदुस्तान के 20 राज्यों में जो है कि अभिनंदन ट्रस्ट अपना परचम लहरा रही है और पूरे हिंदुस्तान को लोगों को रोजगार दे रही है। किस किस आधार पर रोजगार दे रही है। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आज मैं बताना चाहता हूँ, अभी सबसे बड़ा जो है हमारा लार्जेस्ट जो योजना है कन्या विवाह उपहार योजना। किसी की भी बच्चियों की जब शादी विवाह होता है तो अक्सर माँ बाप बच्ची के तिलक में लोग जो है कि गोदरेज, पलंग, सोफ़ा देते हैं, और जब सोफ़ा, जब पलंग और गोदरेज देते हैं तो उनके पास में पैसे की अभाव और बहुत ज़्यादा तंगी होता है। इस स्थिति में अभिनंदन ट्रस्ट जो है कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम कन्या की जब शादी विवाह हो तो उन माता पिता को मैं कहना चाहता हूँ अब घबराना नहीं है, अब आइए और अभिनंदन ट्रस्ट कार्यकर्ता, हमारे पंचायत कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर और मंडल प्रभारी से जो है कि मिलिए। आपको 80 से 90 हज़ार रुपये का शादी का सामग्री आपको उपहार में मिलेगा। 80 से 90 हजार का। बिल्कुल, गोदरेज है, पलंग है, सोफ़ा है, अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, ये सारा सामग्री आपको उस अभिनंदन ट्रस्ट यानी कि को हम फ्री में ये दे कह देगा। सकते हैं अभिनंदन ट्रस्ट से लोगों को सेवा करती है, सेवा करने की मौका देती है। सेवा करने का मौका भी दे रही है। हाँ। और साथ साथ में अभिनंदन ट्रस्ट पूरी हिंदुस्तान में तमाम लोगों को सेवा कर रही है। साथ साथ में अभी वृद्धि सेवा योजना है, सुकन्या योजना है, वाहन योजना है, शिक्षा योजना है, आयुर्वेद योजना है। आयुर्वेद योजना के अंतर्गत पूरी हिंदुस्तान के तमाम लोगों को 2500 रुपये का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। काफी सारे लोग जानना चाहते हैं अभिनंदन ट्रस्ट प्राइवेट है या सरकारी है। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ट्रस्ट, आपको भी पता होगा कि ट्रस्ट कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, हाँ। और ये कोई सरकार के विभाग अलग होते हैं, लेकिन ये ट्रस्ट जो होते हैं ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का करती है। यहाँ पे जो है ना डोनेशन के अकॉर्डिंग संस्थान चलती है। जिस तरीके से सरकार का रूल होता है, सरकार की संविधान होता है, उसी तरीके से ट्रस्ट का एक रूल है, रेगुलेशन है, और इसकी संविधान है, इनकी अपनी एक अलग व्यवस्था है जो उसके कानून के अकॉर्डिंग संस्थान काम करती है। जिस तरह देखा जाता है अभिनंदन ट्रस्ट में रोज के रोज दूर दूर से लोग आते हैं, तो अलग अलग राज्यों से आते हैं। अभी तक कितने लोग को इसमें ज्वाइनिंग करा चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहला चीज़ तो बताना चाहूँगा कि पूरे बिहार के 38 जिला चले जाइए, हर जिला में अभिनंदन ट्रस्ट के लोग मिल जाएंगे। हर जिला में, हर ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ अभिनंदन ट्रस्ट के लोग आ जाएंगे। और उसके बाद में बिहार के बाहर यूपी चले जाइए, वहाँ भी लोग नज़र आ जाएंगे। झारखंड चले जाइए, वहाँ भी नज़र चल जाएंगे। बंगाल चले जाइए, वहाँ भी नज़र आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहाँ भी नज़र आएंगे। पूरे भारत में बेरोजगारी दूर पूरे करनी है। भारत के 20 राज्यों में हाँ। अभिनंदन ट्रस्ट जा चुकी है। 8 राज्य बाकी है, कुछ दिन में वहाँ भी चली जाएगी, क्योंकि वहाँ भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो भी जो है उसकी भी समस्या पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, वो भी दूर हो जाएगी। काफी सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, क्या आपका प्रोसेस है ज्वाइन कराने का, कैसे यहाँ पे आना होगा, वो एक थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो पूरे हिंदुस्तान से जितने भी बातों को सुन रहे हैं, हाँ। सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, या तो फिर ऑनलाइन ज्वाइनिंग ले सकते हैं, आधार कार्ड, पैन ऑनलाइन भी कार्ड। सिस्टम करा दिए। बिल्कुल ऑनलाइन, जैसे कि मान के चलो कोई दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका से हाँ। है, हैदराबाद से है, हाँ। तो वो पटना अभी नहीं आ सकते हैं, हाँ। तो उनकी ज्वाइनिंग ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी इसी कितने मंथ दिनों की में ट्रेनिंग होती है। ये 1 डे, एक दिन की ट्रेनिंग होती है, बाकी ऑनलाइन जो कि ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हमारी टीम ऑलरेडी हम वहाँ पे है, फिर वो उनकी कंटिन्यू ट्रेनिंग वहाँ आपके राज्य में ही चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में आप ऑनलाइन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो हमारी कार्यालय ऑफिस पटना जंक्शन उतर जाइए। जंक्शन के बगल में आपका मीठापुर बस स्टैंड, गेट नंबर 1 के बगल में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने देखेंगे तो अभिनंदन ट्रस्ट का कार्यालय ऑफिस है। लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे।
और उसके बाद में टोल फ्री नंबर क्या चल होता रहा है सर, भोजपुरी बिहार वर्ल्ड पे आपको देख चुके हैं, लेकिन क्या होता है जो आपको कॉल नहीं करके मुझे कॉल करते हैं? ऐसा होता है कि देखो हाँ। टोल फ्री नंबर पे जो है कि confuse हजारों रहते हैं। हजारों हजार लोग कॉल आ रहे हैं, हाँ। 10,000 20,000 प्रत्येक दिन कॉल आते हैं। हाँ। तो शायद हो सकता है आपका कॉल ना उठ पाए हाँ। या आपसे बात ना हो पा रहा हो, हाँ। इस बात की मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप व्हाट्सअप पे डॉक्यूमेंट शेयर करो, व्हाट्सअप कॉलिंग करो, ऑडियो कॉलिंग करें, बात जरूर होगी। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो संडे छोड़ करके किसी दिन आप अभिनंदन ट्रस्ट कार्यालय ऑफिस मीठापुर बस स्टैंड आइए ना, और यहाँ से आइए और हाथों हाथ रोजगार लेके जाइए और 15,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना कमाइए। अभिनंदन ट्रस्ट में कितने से कितने एज तक के लोग जॉब कर सकते हैं? 21 साल से शुरुआत होते हैं और अधिकतम जितना हो 60 हो 70 हो 75 हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नौकरी नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे सोशल वर्क करना पड़ता है, सोशल समाज वर्क सेवा करना है। पड़ता है। तो समाज सेवा करने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं होता है। सिर्फ बॉयज है या गर्ल्स भी है, दोनों? लेडीज़ के लिए तो हमारे यहाँ 90% ही सीट है, 90% 10% जेंट्स के लिए है, बाकी 90% आरक्षण हमारी संस्था जो है कि अभिनंदन ट्रस्ट दे रही है महिलाओं को। अच्छा, जाते जाते लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? अब सभी तमाम हिंदुस्तान से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जागा सो पाया, सो सोया सो खोया। एक ज़माना था दोस्तों कि कम पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां पकड़ पकड़ के दिया जाता था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन आज देखो बड़े बड़े लोग डिग्रियां लेने के बावजूद भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। आज उसी तरीके से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, बात समझिए कि आज अभिनंदन ट्रस्ट लोगों को रोजगार फ्री में दे रही है, बुला बुला के दे रही है। लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि आपके पास पछतावा के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं ऐसा क्यों वो कह रहा हूँ, क्योंकि एक जिला में एक ही जिला प्रभारी बनाया जा रहा है, एक ब्लॉक में एक ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं, एक पंचायत में एक ही पंचायत कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं, और एक वार्ड में एक ही बन रहे हैं। तो सीट तो लिमिटेड है ना, और जनसंख्या अनलिमिटेड है। तो फिर आप क्या करेंगे? यानी कि हम ये कह सकते हैं जितने भी लोग हैं बेरोजगार है, जल्दी से जल्दी अभिनंदन ट्रस्ट ज्वाइन कर लीजिए। जो बेरोजगार है वो तो आएंगे, और जो जिनके पास रोजगार है, हाँ। जिनको समाज सेवा करने की इच्छा है, आइए, उनको भी समाज सेवा करने का मौका मिलेगा। अब बहुत पैसा है तो अभिनंदन ट्रस्ट को दान दीजिए, सेवा करने के लिए बैठी हुई है, पुण्य कमाने का मौका पाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, कैसे आप सोच लिया अभिनंदन ट्रस्ट स्टार्ट किया जाए, मन में कैसे ख्याल आ गया? देखिए, सबसे पहला चीज ख्याल आने की जरूरत नहीं होती है, ख्याल होती है कि आपके अंदर में भावना क्या है। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है। तो कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अलग अलग कार्यों में काम करते हैं, हर व्यक्ति की रुचि अलग होती है। हमारी संस्थान और हमारी सोच एक ही रहा कि आप क्या लेके दुनिया में आए हो और क्या लेके जाओगे। आप हो सकता है बिजनेस और व्यापार करके अडानी और अंबानी हो सकता है आने वाला समय में बन जाओगे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लोगे, लेकिन दुनिया छोड़ के जाने के बाद वो करोड़ों अरबों नहीं जाएगा, आपका वही जाएगा जो आपने कर्म किया है, जो दुनिया को दिया है। भगवान ने आपको दुनिया में भेजा है, केवल पैसे पैसे की हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है, केवल पैसे पैसे कहने की जरूरत नहीं है। भाई आप यहाँ आए हैं, आपको जीने के लिए दाल रोटी ही चाहिए। आइए, शरीर जो है ना, आप किसी को मदद करने के लिए आए, मदद कर दीजिए। आप सोचो, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कितने लोगों को मदद किया? तो जवाब मिलेगा एक भी नहीं। रोड पे इंसान गिरा हुआ रहता है एक्सीडेंट, लेकिन उसको उठाने वाले नहीं। आजकल ऐसा देखा जाता है, लोग दिखावटी मदद ज्यादा करते हैं। दिखावा तो होता है, जानलेवा होता है ना। दिखावा कब तक करेंगे? मेकअप करके चलेंगे, मेकअप लगाओगे चेहरे पे तो स्नान करने के बाद मेकअप तो उतरेंगे, फिर मेकअप करना पड़ेगा, फिर मेकअप उतरेंगे। कब तक चलेंगे ये कहानियां? कब तक चलेंगे? एक न एक दिन तो सच्चाई समझ में आएगी लोगों को कि सुंदरता में आपका क्या राज है, सुंदरता का राज क्या है। तो पता चलेगा मेकअप है। यहाँ मेकअप पे काम नहीं चलता, यहाँ पे रियल यहाँ स्टोरी चलता है। क्या बात है। जितने भी लोग भोजपुरी बिहार वर्ल्ड के दर्शक देख रहे हैं और जहां से भी लोग देख रहे हैं, इनसे कांटेक्ट कीजिए, नंबर चल रहा होगा, बात कीजिए इनसे और ज्वाइन कीजिए अभिनंदन ट्रस्ट। जितने भी लोग बेरोजगार है और जितने भी लोग रोजगार भी करें, अगर चाहते हैं कि लोगों को सेवा करें, सोशल वर्किंग करें, तो कांटेक्ट कीजिए जल्दी आप लोग। अगर पटना जंक्शन आते हैं तो आप रिसीव कर सकते हैं। पटना जंक्शन आएंगे तो रिसीव करने की जरूरत क्या है भाई? पटना जंक्शन से सटा हुआ आपका चाणक्य। काफी सारे लोग होते हैं पटना कभी आते नहीं होंगे, पहली बार पटना आए होंगे। पहली बार पटना आए हैं तो भी आपको 1-2 मिनट में पहुंच जाएंगे। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मीठापुर बस स्टैंड किसी से पूछिए, और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सामने कार्यालय ऑफिस है, कहानी खत्म। यहाँ आइए, आपको इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। चलिए, बाकी आप सभी को वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।